अब समय आ चुका है कि आप अपने मोगरे के प्लांट को बाहर निकालें, धूप में रखें और इस पे कुछ काम कर लें, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। धूप भी बहुत अच्छी निकलने लगी है। 6-7 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है। धूप में काफ़ी अच्छी गर्माहट है। तो अब समय आ गया है कि इनके ऊपर कुछ काम करें, इनकी रूट्स को एक्टिव करें। मैं क्या आज काम करने जा रही हूँ इसके बारे में आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहले मोगरे के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको पता होना आपको ज़रूरी है। मोगरा एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल भर आपके पास रहता है। गर्मियों से लगभग लास्ट फरवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और पूरे बरसात अक्टूबर तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लगता है तो ग्रोथ तो होती रहती है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। फिर जब टेम्परेचर 10 डिग्री के अंदर आ जाता है तब इसमें ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। हालांकि मेरे प्लांट में रेगुलर ग्रोथ थोड़ी बहुत होती रही है, प्लांट एक्टिव रहा है, रूट इसकी एक्टिव रही है। अब जान लेते हैं कि इस महीने में मतलब जनवरी, आज है जनवरी की 11 तारीख, तो इस समय आपको क्या काम करना है। सबसे पहले तो देखिए, हम प्लांट पर किसी भी तरह का हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे और जो रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं करेंगे। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, धूप निकल रही है, लेकिन धूप का कोई भरोसा नहीं है कब निकलना बंद हो जाए, टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाए। तो अभी रिस्क नहीं लेना है। अभी आपको रूट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए प्लांट को धूप में रखिए और इस जो पत्तों पर धूल वगैरह जम गई है, जैसे कि इतने दिनों से इन पे शावरिंग वगैरह नहीं हुई है, तो उसको साफ़ करना है। पत्तों पर जो जमी धूल है उसको हटाने से ये होगा कि पत्तों पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अच्छी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि इस समय धूप अच्छी निकल रही है तो प्लांट अच्छे से धूप को ले पाएगा। तो इस तरह से हम प्लांट की खूब अच्छे से सफाई कर देंगे, उनके पत्तों की खूब अच्छे से सफाई कर देंगे। मेरे पास जो पाइप था वो टूट गया है, तो इसलिए मैं इस शावरिंग केन से कर रही हूँ। आप पाइप से धार नुमा करेंगे तो खूब अच्छे से पत्ते साफ़ हो जाएंगे। फिर जो दूसरी चीज़ करनी है, प्लांट की जो मिट्टी है उसकी 1-2 इंच तक गुड़ाई करना है। अगर मिट्टी आपकी गीली रहती है, जैसे कि आपने मिट्टी के पॉट में लगाया है, तब तो मिट्टी इतनी गीली नहीं होगी। और अगर इस तरह के प्लास्टिक के पॉट में लगा है तब आपकी प्लांट की मिट्टी गीली बनी रहती होगी। तो इसलिए प्लांट की हम अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। और ये मेरा जो प्लांट है वो मैंने पिछले साल इसको कटिंग से ही लगाया था। ये जो मदर प्लांट पहले आपने जो देखा, ये इसका बेबी प्लांट है और ये भी काफ़ी अच्छे से बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम गुड़ाई कर देंगे और धूप में छोड़ देंगे इसको। एक दिन, जैसे आपकी तरफ धूप है, 1-2 दिन छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, मिट्टी में आपको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि फंगस वगैरह सर्दियों में लग जाती है, मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है। तो उसके लिए हमने लिया है ये आधा लीटर पानी, और जो लेना है इसमें ये लेना है जो नीम की खली है उसको। देखिए, इस समय बहुत हैवी फर्टिलाइज़र नहीं लेना है, नीम की खली मैंने लिया है और 1 चम्मच भर के लेना है। नीम की खली इसलिए ली है कि लगातार मिट्टी गीली रहने के कारण मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है, और मिट्टी में अगर फंगस लग जाती है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आधा लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच नीम की खली को मिक्स किया था, और इस पानी को हम लगभग 2 घंटों के लिए रखेंगे। 2 घंटों के लिए रखेंगे इसलिए कि नीम की जो खली है वो फूल जाए, उसका जो न्यूट्रेंट है, माइक्रो न्यूट्रेंट है, वो सब पानी में आ जाए। फिर 2 घंटों के बाद हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये 2 घंटों के बाद है, और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी और बढ़ा दिया था, मुझे कम लग रहा था। फिर जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे ये है
NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का बेस्ट स्रोत है। चूँकि ये केमिकल है, हालांकि इस मौसम में हम डाल सकते हैं। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो जब मैंने नीम की खली फुलाई थी उसी के साथ साथ आपको चम्मच भर जो कंपोस्ट होता है, जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, उसको ले लेना है, दोनों को फुला देना है, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें किसी भी तरह का मैंने कोई भी डाइल्यूट नहीं किया है, डायरेक्ट इस पानी को हम प्लांट की रूट में डाल देंगे इस तरह से। लेकिन जब मिट्टी सूखी हो तभी डालना है। इस वाले पॉट में अभी तक मिट्टी नहीं सूख पाई है तो इस वाले पॉट में हम नहीं डालेंगे। आप डालना चाहें तो सॉलिड फॉर्म में नीम की खली को डाल सकते हैं, और हालांकि जब ये पानी मिट्टी का सूख जाएगा तब मैं लिक्विड फॉर्म में ही इसको डालूँगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में प्लांट जल्दी उठा लेता है। तो इस तरह से सिर्फ इतनी ही चीज़ें मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। फिर फरवरी या लास्ट जनवरी में जैसा वेदर होगा, रूट प्रूनिंग और जो ऊपर की प्रूनिंग मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो टेम्परेचर देखते हुए ही काम करिए, आपका प्लांट हेल्दी होगा और साथ ही साथ हज़ारों फूलों से भर भी जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा